नमस्कार, श्रेया एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप सर आपके साथ एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 क्लास 10th का रियल नंबर्स चैप्टर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको 1.3 के और 1.2 के और 1.1 के सारे क्वेश्चंस आपको 1 by 1 कराए थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर without actually performing the long division method, long division state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। तो पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें बताया है कि बिना एक्चुअल डिवाइड यानी बिना डेनोमिनेटर का डिवाइड न्यूमरेटर में नहीं करना है, जैसे हम नॉर्मल वे में करते हैं। आपको बिना डिवाइड किए ही आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में है। तो ऐसे डिवाइड करने में टाइम भी लगेगा, वो क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा और वो पॉसिबल भी नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो इससे पहले हम सॉल्यूशन में थोड़ी सी एक जानकारी आपको देना चाहेंगे कि इसमें आपको देखना है कि कब टर्मिनेटिंग होगा, कब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। तो रेशनल नंबर में आपके टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी होते हैं। रेशनल नंबर जो होते हैं वो पी, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं, ये P/Q की फॉर्म में लिखे हुए हैं सारे। तो इसमें टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होते हैं। तो आइए कैसे कब की कंडीशन में, तो सबसे पहले जानकारी थोड़ा सा आपको देंगे। यदि कोई भी क्वेश्चन का जो डेनोमिनेटर है, यानी डेनोमिनेटर जो है डेनोमिनेटर की जो फॉर्म होनी चाहिए, वो डेनोमिनेटर अगर आपका डेनोमिनेटर के जब हम फैक्टर करेंगे तो वो आपका ए पे पावर या पी, अगर मान लीजिए क्यू, मान लीजिए डेनोमिनेटर क्यू से लिखा जाता है, P/Q की फॉर्म में अगर होगा तो क्यू की पावर यहाँ पर अगर देखेंगे डेनोमिनेटर हमारा, अगर मान लीजिए फैक्टर अगर हम डेनोमिनेटर के करते हैं तो सपोज करिए फैक्टर आपका ए पे पावर n आया हो, यानी जो फैक्टर है ए पे पावर n आया हो, तो यहाँ पर ध्यान रखना है जो ए की वैल्यू होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, या तो 2 हो या 5 हो। ध्यान रखिए, यानी जो डेनोमिनेटर का 2 पे पावर, यहाँ पे ऐसे समझिए, डेनोमिनेटर जो होना चाहिए वो 2 पे पावर n में होना चाहिए या 5 पे पावर m होना चाहिए, यानी 2 की पावर में हो अगर फैक्टर करें, या 5 की पावर में, और 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, या 2 पे पावर n और इंटू 5 पे पावर m अलग अलग पावर भी हो। अगर इस कंडीशन में फैक्टर आते हैं, यानी 2 और 5 के मल्टीपल में फैक्टर आएँ डेनोमिनेटर के, तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज इनके अलावा कोई भी नंबर इनके फैक्टर डेनोमिनेटर का फैक्टर करने पर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर डेनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे, अगर 2 पे पावर n में आ जाए डेनोमिनेटर फैक्टर, 5 पे पावर m में आ जाए, या 2 पे इंटू 5 पे पावर सेम हो दोनों की, या अलग अलग पावर हो, लेकिन हो 2 और 5 के मल्टीपल में ही, तो ही जो हमारा क्वेश्चन है वो डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा। अगर इनके अलावा कोई अलग नंबर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन 13/3125। ये जो पहला क्वेश्चन दिया है 13/3125, तो इसको देखिए, आइए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो डेनोमिनेटर है,
तो डेनोमिनेटर के हमें फैक्टर यहाँ पर निकालने हैं। डेनोमिनेटर 3125 है, तो ये चूँकि इसका लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से हम डिवाइड करेंगे। 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10 और 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 125 हो गया। और फिर 5 से 525 टाइम जाएगा, फिर 5 से और फिर हमारा 5 से, यानी डेनोमिनेटर के जो न्यूमरेटर से हमें कोई मतलब नहीं है। डेनोमिनेटर हमारा आया है 1 2 3 4 5, यानी 5 पे पावर 5 की फॉर्म में आया है। तो यहाँ पर देखा, मैंने आपको बताया था अगर 5 की पावर में आ जाए तो भी आपका रिपीटिंग फॉर्म में होगा, तो वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, बस इतना करना है हमें। और यहाँ पे हम लिखेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे बस लिखना है कि अगर चाहे तो एक लाइन लिख दीजिए, सिंस डेनोमिनेटर इज़ द फॉर्म ऑफ 5 पे पावर n, सो 13/3125 is a terminating डेसिमल। तो ये आपका क्वेश्चन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में हो गया। इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे, देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपने देखा है कि सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन है वो दिया है आपको। सेकंड पार्ट में 17/, सेकंड पार्ट जो है वो है आपका 17/8। तो इसमें भी आप देखेंगे कि इसका जो हम डेनोमिनेटर की जब हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे 8 के जो फैक्टर करेंगे तो 8 के फैक्टर यहाँ पर देखेंगे, इस तरीके से करना है अपना। 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, यानी 8, यानी 17/8 की जो फैक्टर आए हैं वो हमारा निकल के आया है 2 पे पावर 2 की फॉर्म में आया, 2 की पावर की। तो 17/, तो ये भी 2 पे पावर में दिया है, मैंने आपको ऊपर बताया था। तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो, सिंस डेनोमिनेटर is the form of 2 पे पावर n, so 17/2 पे पावर से 2 पे पावर यहाँ पे 3 लिखना है। 17/8 is a terminating डेसिमल एक्सपेंशन भी लिख दीजिए, एक्सपेंशन यहाँ भी लिख दीजिए, एक्सपेंशन डेसिमल। आइए देखते हैं इसी का क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में दिया है 64। थर्ड पार्ट जो है वो आपका है, थर्ड पार्ट इसी का 64/455। तो इसमें आपका दिया है 64/55। तो यहाँ भी हम डेनोमिनेटर के ये करेंगे। डेनोमिनेटर हमारा है 455, इसके हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए 2 की 5 से कट जाएगा, ये 5 9 जा और 5 1 जा, फिर ये 7 से कटेगा 30 टाइम, फिर ये। तो यहाँ पर आपने देखा है कि 64 जो है इसके जो फैक्टर आए हैं वो 5 × 7 × 13। तो यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग फॉर्म में आएगा, क्योंकि 5 के अलावा भी यहाँ पर ये बने हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपने देखा कि ये यहाँ पे लिखेंगे हम, सिंस डेनोमिनेटर is the
यहाँ पे द फैक्ट चलो ठीक है, इतना ही लिख दीजिए। द डेनोमिनेटर इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n। सो बस इतना ही लिखना है। सो 64 अपॉन 455 64 अपॉन 455 is a non-terminating repeating expansion। So non-terminating repeating expansion। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन में आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो इसका इसी का आइए देखते हैं इसी का फोर्थ पार्ट में दिया है आपका 15/600 फोर्थ पार्ट है। तो इसके भी फैक्टर करेंगे। इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो 1600 के जब हमें फैक्टर करना है, 1600 के यहाँ पे देखेंगे 1600 के फैक्टर करना है। तो ये 2 से कटेगा, 2 8 जा 00 हो गया, 2 4 जा 220 इधर 100 और ये 250 225 फिर 5 और फिर 5। तो यहाँ पर जो फैक्टर आए हैं इसको हम इम्प्लाइज दैट 15 अपॉन जो इसके फैक्टर है 2 कितनी बार आया है 1 2 3 4 5 6 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ये देखिए आप 2 की पावर ये n मान लीजिए, ये 2 की पावर n अलग अलग पावर है तो भी ये मैंने आपको ऊपर बताया था कि अलग अलग पावर में हो लेकिन हो 2 और 5 में। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस डेनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m। सो 15 अपॉन 1600 15 अपॉन इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपका ये क्वेश्चन भी इसका फोर्थ पार्ट भी फिनिश हो गया। आइए देखते हैं इसी का अब हम फिफ्थ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। तो यहाँ पर अगर हम डेनोमिनेटर जो है उसके फैक्टर, डेनोमिनेटर हमारा 343 है, इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये 7 की टेबल से डिवाइड होगा। 7 4 जा 28 और 6 बचा 7 9 जा, फिर 7 से ही डिवाइड होगा, 7 7 जा, फिर उसके बाद 7 बन जा। तो यहाँ पर जो फैक्टर आए हैं डेनोमिनेटर के वो 7 की पावर में है। तो यहाँ पर तो 2 है ही नहीं, आपने देखा ना 2 है ना 5 है। तो ये क्या होगा, तो ये कंडीशन हमारी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग की कंडीशन होगी। तो हियर सिंस, यहाँ पे सिंस करके आप लिख सकते हो सिंस फैक्टर ऑफ डेनोमिनेटर is not the
form of 2 पे power n is not the form of 2 पे power n and 5 पे power n. So 29/343 is a non-terminating repeating expansion. तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के फॉर्म में आएगा। आइए देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर हम 6 में भी देखेंगे। अगर हम इसमें तो फैक्टर करना ही नहीं है क्योंकि ये 2 × 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2 दिया है ऑलरेडी डेनोमिनेटर। तो यहाँ पर बस लिखना है हियर सिंस हियर द फैक्टर ऑफ the denominator is the form of 2 पे पावर n into 5 पे पावर m. So 23/2 पे पावर 3 5 पे पावर 2 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, वो इज अ टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग में होगा, इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये आपका टर्मिनेटिंग में होगा, ये ऊपर वाला नॉन टर्मिनेटिंग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 7, फर्स्ट का 7 पार्ट। इसमें भी देखा है कि इसमें भी फैक्टर नहीं करने हैं, तो यहाँ पे भी इम्प्लाइज दैट हियर द फैक्टर ऑफ द डेनोमिनेटर is the form of 2 पे पावर the form here the factor of the denominator is not लगाना है क्योंकि यहाँ पे 5 भी है। is not the form of 2 पे पावर m into 5 पे पावर m. So क्योंकि इसके अलावा भी यहाँ पे 7 आ रहा है, so 129/2 पे पावर 2 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रहेगा यहाँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आइए देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, ये देखना है कि अगर कोई भी नंबर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर अगर सिंपल फॉर्म में नहीं है तो उसको हम सिंपल फॉर्म में पहले उसको कर सकते हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग भी हो सकता था। यहाँ पे देखेंगे कि 2 ये 3 की टेबल से 3 2 जा 3 5 जा, तो यहाँ पर निकल के आया है 2। ऊपर वाला क्वेश्चन चूँकि ये सिंपली फॉर्म में था ही, इसको अब सॉल्व करें क्योंकि 129 जो है वो हमारा 129 जो है वो प्राइम नंबर है, वो किसी से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए नहीं कर सकते थे। इसमें ये को प्राइम नंबर थे दोनों, तो
तो ये सिंपल हुए। तो यहाँ पे 2/5 की फॉर्म में आ गए। तो यहाँ पे आपको देखा कि 5 आ गया है, तो ये डेसिमल टर्मिनेटिंग में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस द फैक्टर ऑफ denominator term is the form of 5 power n, so 6/15, so 6/15 is a terminating डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये आपका भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं इसी का पार्ट नंबर 9। इसी का इसमें भी देखा है आपने 35/, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो सॉल्व कर लीजिए। 5 7 जा और 5 से ये कटा, 5 बन जा, यानी यहाँ पर जो निकल के आया है 7/10। तो यहाँ पर अगर हम 10 के फैक्टर करेंगे तो 10 के जो फैक्टर आएंगे वो आपके 2 5 जा और 2 5 बन जा हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 और ये इसकी फॉर्म में आ रहे हैं। तो यहाँ भी लिखेंगे सिंस फैक्टर ऑफ denominator is the form of 2 पे पावर, अगर इसके फैक्टर जो किए हैं तो वो आपके 7/2 × 5 में आ रहे हैं। इज द फॉर्म ऑफ 2 × 2 पे पावर n × 5 पे पावर n। सो यहाँ पे दोनों सेम है क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी भी, तो यहाँ n लगा सकते हैं। जब अलग अलग हो तो अलग अलग लगा दीजिए। फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n 5 पे पावर n। सो 35/50 is the terminating decimal expansion। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल में। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन को हम इसमें भी देखें 210 का फैक्टर करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 बन जा और 0 2 5 जा, और ये 5 से कटेगा, 5 2 जा 5 बन जा, 3 से भी कटेगा, 3 7 जा, और ये कटेगा 7 बन जा। तो यहाँ पर इसके फैक्टर जो आए हैं डिनोमिनेटर के, तो 2 × 5 × यहाँ पे 3 लिख दीजिए, पहले 3 फिर 5 फिर 7। तो यहाँ पे भी देखो 2 और 5 के अलावा भी फैक्टर आ रहे हैं। तो द फैक्टर ऑफ डेनोमिनेटर इज नॉट 2 पे पावर n × 5 पे पावर m। सो क्योंकि उसके अलावा भी आ रहे हैं, सो 77/210 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आशा करते हैं आपको ये वीडियो क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारे चैनल को श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट
को इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।